नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच चल रही शांति वार्ताओं की। ये एक ऐसा मुद्दा है जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत फिर से तेज हो गई है। दोनों देशों के प्रतिनिधि कई दौर की वार्ता कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने भी मध्यस्थता की पेशकश की है ताकि दोनों पक्षों को एक साथ लाया जा सके। हालांकि बातचीत जारी है, लेकिन दोनों देशों की शर्तें अभी भी बहुत दूर हैं। रूस की ओर से कई मांगें रखी गई हैं, जिनमें क्रीमिया पर अपने दावे को मान्यता देना और यूक्रेन की सेना को सीमित करना शामिल है। वहीं यूक्रेन चाहता है कि रूस अपनी सेना पूरी तरह से वापस बुला ले और उसकी संप्रभुता का सम्मान करे। इन मतभेदों के कारण एक समझौते तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से शामिल हो रहा है। कई देशों के नेताओं ने शांति प्रक्रिया में मदद करने की पेशकश की है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ जैसे संगठन भी लगातार दोनों पक्षों पर बातचीत जारी रखने और एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने का दबाव बना रहे हैं। कुछ देशों ने यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता देने का वादा किया है, जबकि अन्य ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन कदमों का उद्देश्य दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाना और एक समझौते तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करना है। लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद एक स्थायी शांति समझौता अभी भी दूर की बात लगती है। दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद हैं और उन्हें सुलझाने में समय लगेगा। इसके अलावा युद्ध के दौरान हुए नुकसान और मानवीय पीड़ा ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उम्मीद की किरण बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निरंतर भागीदारी और दोनों पक्षों की ओर से समझौते की इच्छा एक शांतिपूर्ण समाधान की ओर ले जा सकती है। हालांकि यह प्रक्रिया लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन यह क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है। अंत में यह कहना उचित होगा कि यूक्रेन रूस संघर्ष का समाधान न केवल इन दो देशों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले समय में दोनों पक्ष एक दूसरे की चिंताओं को समझेंगे और एक ऐसा समाधान खोजेंगे जो सभी के हित में हो।